गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता की एंटरटेनमेंट चैनल। देख के तो समझ में आप लोग को आ ही गया होगा कि आज का ब्लॉग में स्पेशल क्या है। हाँ बिल्कुल, आज का ब्लॉग में स्पेशल यही है कि आज मैं आप लोग के साथ अपना छठ पूजा का पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ। गेहूँ धोने से लेके चूल्हा बनाने तक, प्रसादी बनाने तक, यहाँ तक खरना और छठ पूजा का भी वीडियो मैं एक ही ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रिकिया बनाया हुआ है, तो हम लोग सोचे आज खरना के दिन ही क्यों ना प्रिकिया बना ले, क्योंकि छठ पूजा के दिन बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है और प्रसादी भी बनाना पड़ता है। तो हम लोग खरना के दिन बनाए प्रसादी और कुछ इस तरह हमारे यहाँ खरना हुआ। मेरी मम्मी तो छठ पूजा नहीं करती है, लेकिन आंटी करती है, तो उनके यहाँ हम लोग खरना के दिन पूजा देखने के लिए गए थे। और यहाँ पे बाल गोपाल भी है, उनके घर बाल गोपाल भी रहते हैं, जिनको कभी कभी सेवा करने का मौका मुझे भी मिलता है और बहुत खुशी मिलती है उन्हें सेवा करके। तो बस हम लोग आंटी के यहाँ आ गए थे खरना देखने के लिए। फिर आ गए हम घर प्रसादी बनाने के लिए। यहाँ पे बहुत देर रात तक हम और मम्मी मिलके बनाए प्रसादी और बहुत सारे बातें भी की। और यहाँ से फिर आप लोगों को छठ पूजा का दिन का वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि दिन की शुरुआत कुछ इस तरह यहाँ से हुआ। सूरज निकलते ही पापा निकल गए घाट को सजाने में। यहाँ पे पापा घाट को रेडी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, हम लोग नहीं जाते हैं कहीं और पूजा करने के लिए। हमारे गांव में सब लोग अपने अपने घर पे ही करते हैं, कोई 10 आदमी मिलके तो कोई 2 आदमी मिलके, ऐसी बस हमारे यहाँ पूजा होता है। तो बस पापा घाट को सजाने में लग चुके थे सूरज निकलते हुए ही, क्योंकि छठ पूजा के दिन तो दिन का पता भी नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। बताइए, पब्लिक आपसे जानना चाहती है कि छठ पूजा का पर्व आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। क्यों? इसमें फटक्का फोड़ते हैं। जरा हाथ मिलाइए, मीडिया वाले से हाथ मिलाइए। बताइए क्यों 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 अच्छा लगता है? पहला रीजन न्यू कपड़ा की वजह से, या न्यू कपड़ा का और टिकरी पिरिकिया खाने और फल खाने का मिलता है इसीलिए, और पटाखा छोड़ने का मिलता है इसीलिए। ओहो, और आप बताएं, आप? नया नया कपड़ा खरीदाता है, जो कि एक के बदले दो खरीदा गया। ओह माय गॉड, बस इसलिए, खाने के लिए नहीं? ओफो। फिर कुछ देर हम बच्चों लोग के साथ मस्ती किए। ये लोग भी घाट सजाने के लिए आए हुए थे। इन लोग का तो खुशी का अंदाज़ा ही नहीं रहता कि कितना ज़्यादा रहता है। इन लोग का ओपिनियन तो आप लोग सुन ही लिए होंगे कि इन लोग का ओपिनियन क्या रहता है, छठ पूजा क्यों इन्हें पसंद है। फिर हम यहाँ पे आ गए लाइट्स लगाने के लिए, पटाखा लगाने के लिए। पापा निकल गए कोई और काम में। पापा सारा घाट को रेडी कर दिए थे, फिर हम लोग पटाखा और लाइट्स लगा दिए। फिर यहाँ पे हम मेहंदी लगाने के लिए फटाफट बैठ गए। और यहाँ पे मम्मी प्रसादी को साफ़ कर रही थी। डाला सजाने की तैयारियाँ में मम्मी लग चुकी थी। एक एक सारे फल को मम्मी साफ़ करके बस यहाँ पे सूप में पिठार लगाते हुए सारा प्रसादी डाल रही थी। फिर हम यहाँ पे दीदी का हेयर स्टाइल बनाने के लिए आ गए थे, क्योंकि इसका बाल बहुत लंबा है और मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मम्मी बस डाला सजाने की तैयारियाँ कर रही थी। यहाँ पे मम्मी डाला सजा रही थी और उधर हम लोग रेडी हो रहे थे, क्योंकि वक्त हो चुका था। हम लोग को रेडी भी होना था, वीडियो भी बनाना था, पिक भी लेना था। तो बस हम लोग उधर सारा काम कंप्लीट करके चले गए थे रेडी होने के लिए। कुछ इस तरह मेरा लुक था, जो आप लोग शॉर्ट्स में काफ़ी अच्छे से देख पाए होंगे कि मेरा छठ पूजा का लुक कैसा था। और यहाँ पे मेरा डाला सज चुके थे घाट पे जाने के लिए। यहाँ पे बस पापा डाला लेके घाट पे जा रहे थे। छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व है हम हिंदुओं के लिए। बहुत दूर दूर से लोग ये छठ पूजा में ज़रूर आते हैं। दिवाली तो लोग अपने अपने घर पे मना भी लेते हैं, छोटे बड़े पर्व तो मना भी लेते हैं, लेकिन छठ पूजा में सब अपने अपने घर ज़रूर आते हैं, बहुत दूर दूर से, बस छठ पूजा देखने के लिए। और ये डाला उठा कर जाना बहुत सौभाग्य की बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे पापा बस गेट के बाहर ही हमारा घाट बना हुआ था, जहाँ पे पापा डाला लेके आ गए हैं। और यहाँ पे हम लोग बस घाट प्रसादी से सजाएंगे।
इस घाट पे बस हम लोग और मेरी आंटी पूजा करती है। जो हम लोग का पूजा करते हैं, हम लोग अपने घर में सारा प्रसादी रेडी कर लेते, सब कुछ बस हम अपने घर में करते हैं और घाट पे बस आंटी हाथ उठाती है। तो यहाँ पे बस हम अपने घर से सारे प्रसादी हाथी कुरवार ला रहे थे। और यहाँ पे हम कुछ इस तरह अपने घाट को प्रसादी से सजाए और यहाँ पे फिर इतने देर में अंकल भी आ गए अपना डाला लेके। छठ पूजा का तो बात ही कुछ और होता है, एनर्जी ही कुछ और रहता है, एक अलग ही वाइब आता रहता है। स्पेशली छठ पूजा का सॉन्ग से मैं भी शॉर्ट्स डाली थी, उस वक्त से ही एक अलग फीलिंग्स आ रही थी छठ पूजा का सॉन्ग सुनते ही एक अलग वाइब आ जाता है। ऐसा लगता है कि बस छठ पूजा आज ही तो है और बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है छठ पूजा में। 2 दिन जो पूजा होता है, बस 2 दिन ही पूजा होता है और काम तो बस दिवाली से शुरू ही हो जाता है। छठ पूजा का काम कैसे दिन गुजर जाता है, ये 6 दिन समझ में ही नहीं आते रहता है। तो फाइनली आज छठ पूजा का शाम का दिन है। कुछ इस तरह हम लोग रेडी हुए, प्रसादी को रेडी किए, हमारा घाट कुछ इस तरह से सजा और इंतज़ार बस सूरज अस्त होने का था। तो कुछ इस तरह हमारा शाम का छठ पूजा हुआ। कुछ इस तरह हम लोग मौज मस्ती करते हुए अपना शाम का छठ पूजा कंप्लीट किए। और यहाँ पे आंटी भी आ गई थी जल में भगवान जी को प्रेयर करने के लिए। और यहाँ पे देखिए क्या ही हो गया दीदी के साथ, ये बहुत डरती है फटाखे से और इसके हाथ में फटाका छूटा और यहाँ पे फिर वो दोबारा जा नहीं रही है फटाका छोड़ने के लिए। तो कुछ इस तरह हमारा शाम का पूजा हुआ। फिर इतने देर में सूरज अस्त भी हो गया, आंटी का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम सब लोग का इंतज़ार था सूरज अस्त होने का, क्योंकि बहुत मुश्किल का वक्त है। जो फास्टिंग में होते हैं, अन्न जल त्याग के फास्टिंग करते, ऊपर से इतने देर तक पानी में खड़े रहना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। आई डोंट नो कैसे ये लोग कर लेते हैं, बस भगवान जी का कृपा है जो ये लोग कर पाते हैं। और सब लोगों से जो पूजा करते छठ पूजा, वो सब लोगों को कंप्लीट हो पाता, कर पाते हैं। बस इंतज़ार मुझे भी है कि जल्दी से मेरी भी मम्मी छठ पूजा करे और उन्हें भी बस ऐसे ही सब लोगों की तरह पार लग जाए, उनका भी फास्टिंग पूरा कंप्लीट हो। फिर ये हो गया सुबह, फिर से हम आ गए घाट पे और ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे घाट सज चुके थे हमारे प्रसादियों से। आज तो सूरज आने का इंतज़ार है, सूरज उदय होने का इंतज़ार है, शाम में सूरज अस्त होने का, आज सूरज उदय होने का। आज तो भगवान जी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाएंगे। मम्मी लोग तो बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि उन लोग को प्रसादी भी डालना होता है। हम लोग के यहाँ ये होता है कि जो शाम में प्रसादी डाला गया है उसके बाद भी शायद और प्रसादी डाला जाता है सुबह में आने के टाइम। आई डोंट नो कि वो पुराने प्रसादी हटा दिया जाता है या नहीं, शायद नहीं हटाया जाता है और फिर से उसमें डाला भी जाता है। और मम्मी सुबह में स्नान की, पूजा की, तो बस मम्मी जल्दी से उठ के सारे काम को रेडी कर ली और हम लोग बहुत लेट से उठ पाए क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाता है और सुबह में उठना तो बहुत मुश्किल का वक्त है। बस यहाँ पे फटाफट रेडी होने के बाद हम लोग लगे अपने काम में, फटाका छोड़ने में। जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है फटाका छोड़ने में, उतना ही दीदी को डर लगता है, वो जल्दी नहीं छोड़ती बेचारी को। कल क्या ही हो गया, हाथ में फटाका छूट गया, उसके बाद तो वो फटाका में हाथ भी नहीं लगा रही थी। और यहाँ पर मैं एक्साइटेड फटाका छोड़ने के लिए, मुझे हर एक फटाका छोड़ना था और यहाँ पर मैं फटाफट फटाके का मज़ा ले रही थी। Bawari. तो कुछ इस तरह हमारा सुबह का भी छठ पूजा कंप्लीट हुआ, लंबे दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए खाना खाने के लिए।
फटाफट खाना बनाने के बाद हम लोग आगे खाना का मज़ा लेने के लिए, प्रसादी खाने के लिए, और बहुत सारी जगह पे हम लोग प्रसादी भी दिए। फिर यहाँ पे मम्मी पुराने जो मिट्टी के भगवान थे उसको मम्मी बस यहाँ पे भसाने के लिए जा रही थी, क्योंकि वो लोग बहुत पुराने हो चुके थे और कुछ मूर्ति टूट भी गए थे, तो ये अच्छा वक्त था इन्हें जल में डालने का। तो और 1K कंप्लीट होने पे मैं एक छोटा सा सेलिब्रेट की जिसका वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो आप लोग जल्दी से जाइए और देखिए, बताइए कैसा लगा। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आप मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में।